इजिप्ट, जिसको कि आज मम्मी के देश के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि उस समय के लोगों के पास ऐसी शक्तियाँ हुआ करती थी कि वो मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर दिया करते थे। और कहा जाता है कि आज से 5000 साल पहले से इन लोगों का संबंध एलियन से था, जिसकी वजह से इन्होंने असंभव को संभव कर दिया और पिरामिड बना दी। ऐसी ही उस समय की एक कहानी लेकर हम आपके पास आए हैं, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक प्राचीनम किताब जिसमें कि एक कहानी का उल्लेख किया गया है। मामी द कर्स। मामी एक श्राप। 5000 वर्ष पुरानी यह कहानी है। यह कहानी इजिप्ट की है। वहाँ हिम्स नामक एक आबाद नगरी जो राजा फिरौन की सल्तनत थी। राजा फिरौन वहाँ का बादशाह था। वह राजा बहुत ही परोपकारी व दयालु था। राजा अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था, हमेशा सबकी मदद किया करता था। एक बार राजा फिरौन विश्राम कर रहे थे, तभी नगरी का एक आदमी आया। वह आदमी बहुत रो रहा था। वह राजा के पास गया। तभी राजा ने पूछा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? बोलो, क्या मदद चाहिए तुम्हें? तभी वह आदमी बोला, महाराज क्षमा कीजिएगा, आपको तकलीफ दी। महाराज, पूरे राज्य में अकाल पड़ गया है और सब कुछ बर्बाद होने जा रहा है। तुम चिंता मत करो, एक काम करो, तुम यहाँ मेरे महल में आकर रह लो और जो भी तुम्हारा परिवार है उसको भी यहाँ ले आओ। सारी व्यवस्था हम हमारे मंत्री कर देंगे। तो राजा ऐसे ही सबकी मदद किया करता था। राजा फिरौन को कभी अपने ऊपर अहंकार नहीं था। वहाँ अनसुनामन भी रहा करती थी। रानी अनसुनामन राजा फिरौन की माशूका थी। राजा फिरौन के अलावा अनसुनामन को कोई और छू भी नहीं सकता था। रानी अनसुनामन बहुत ही क्रूर व निर्दयी थी। रानी अनसुनामन के अंदर बिल्कुल भी दया भाव नहीं था। एक बार रानी अनसुनामन रास्ते से जा रही थी, तभी उसके सामने एक किसान का बेटा आ गया। रानी अनसुनामन को बहुत क्रोध आया। वह क्रोधित होकर बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ? मैं इजिप्ट की महारानी हूँ। सैनिकों, जाओ इसे जिंदा जला दो। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? और रानी अनसुनामन ने किसान के बेटे को जलाने का आदेश दे दिया। बेचारा किसान अपने बेटे को बचाने के लिए रानी के सामने बहुत गिड़गिड़ाया, पर रानी अनसुनामन ने एक भी नहीं सुनी और किसान के बेटे को जिंदा जलवा दिया। राजा फिरौन की नगरी में राजा का एक मंत्री हीमोटेप भी रहा करता था। हीमोटेप के पास अद्भुत शक्तियाँ थीं। वह अपने काले जादू से मुर्दों को जिंदा कर दिया करता था। हीमोटेप ने एक बार चिता पर जलती हुई लाश को जिंदा कर दिया था। वह लाश किसी राजा की थी और वह राजा पास के राज्य का ही था। हीमोटेप बहुत ही चालाक था। हीमोटेप और रानी अनसुनामन एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। हीमोटेप और अनसुनामन अपने प्यार की खातिर अपनी जान भी दांव पर लगाने के लिए तैयार थे, जबकि उन दोनों को पता था कि अगर राजा फिरौन को यह पता चल गया तो उनको मौत की सज़ा मिलेगी। पर फिर भी वह दोनों एक दूसरे से मोहब्बत किया करते थे। ऐसे ही समय बीतता रहा, सब अच्छे से चल रहा था। एक दिन रानी अनसुनामन और हीमोटेप दोनों एक साथ अनसुनामन के कक्ष में थे। हीमोटेप रानी अनसुनामन को छू रहा था। तभी राजा फिरौन अनसुनामन के कक्ष के बाहर आ जाते हैं। तभी सैनिक राजा को मना कर देते हैं, लेकिन राजा सैनिकों के मना करने के बावजूद कक्ष के अंदर चले जाते हैं। हीमोटेप पर्दे के पीछे छिप जाता है। रानी अनसुनामन पुतले के पास खड़ी मिलती है। तभी राजा फिरौन रानी अनसुनामन से पूछते हैं, अनसुनामन, तुम्हें किसने छुआ? राजा बहुत गुस्से में होते हैं। तभी हीमोटेप पीछे से राजा फिरौन पर तलवार से वार कर देता है। फिर रानी अनसुनामन भी राजा पर वार कर देती है। दोनों मिलकर राजा को खत्म कर देते हैं।
राजा की चीख सुनकर नगरवासियों को खबर पड़ जाती है कि राजा के साथ कुछ गलत हुआ है। सारे नगरवासी मिलकर महल का दरवाज़ा खटखटाने लगते हैं। तभी रानी अंशुमन हीमोटेप से बोलती है, तुम यहाँ से चले जाओ, वरना ये लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। वो तुम्हें ख़त्म कर देंगे और सिर्फ तुम ही मुझे दोबारा जिंदा कर सकते हो। नहीं, मैं तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। सारे सैनिक और नगरवासी वहां आ जाते हैं। हीमोटेप को कुछ सैनिक और उसके साथी अपने साथ ले जाते हैं। जाते जाते हीमोटेप बोलता है, मैं तुम्हें दोबारा जिंदा करूंगा। अब मेरा शरीर किसी बादशाह का गुलाम नहीं। रानी अंशुमन खुद पर तलवार से हमला कर देती है और मर जाती है। तो दोस्तों, अब हीमोटेप के साथ क्या होगा? हीमोटेप को अब यह सज़ा कैसे दी जाएगी और इस सज़ा में ऐसा क्या खतरनाक होगा, यह हम आपको पार्ट 2 में दिखाएंगे। मम्मीफिकेशन प्रोसेस भी आपको पार्ट 2 में दिखाया जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।